नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो आज की इस वीडियो में हम 28 जनवरी को होने वाले एग्जाम पेपर के लिए यानी कि क्लास 8 के साइंस पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप के सवाल को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में हर एक वीडियो को फॉलो करते हो, हर एक वीडियो को देखते हो, तो एग्जाम पेपर में आप 50 में 50 ला सकते हो, 50 में से 45 से ज़्यादा मार्क्स आसानी से ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है, उन्हीं प्रश्नों को बताया जाता है जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस बार भी एग्जाम पेपर में यही सवाल आएगा, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के सवाल है जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर साल यही सवाल रिपीट होता रहता है। और इस बार एग्जाम पेपर 2025 में यानी कि 28 जनवरी को भी यही सवाल आने वाला है। और सोशल साइंस का पेपर देख चुके हैं, मैथ का पेपर देख चुके हैं, ये साइंस का पेपर है, ठीक है। और इससे पहले हम लोग ऑफिशियल मॉडल पेपर को देख चुके हैं। सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक करते हो। इससे पहले हम लोग जो है MCQ सीरीज भी देख चुके हैं, MCQ सीरीज भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोगों को चेक करने से जो है वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वायरल पेपर है, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को एक लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और हमारे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम में जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला जो हमारा सवाल कि कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोडियम हमारा दिया हुआ है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पोटेशियम भी याद रखना, पोटेशियम भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु होते हैं जिन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल कि बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है। बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर इसलिए काम करता है क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि परतातु घाटी किस राज्य में है। याद रखना, परतातु घाटी और बंदगांव घाटी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बंदगांव, ये भी एग्जाम में पूछता है। बंदगांव घाटी और परतातु घाटी दोनों जो है झारखंड में है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, झारखंड। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। याद रखना, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमारा सही उत्तर होगा। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। देखिए, गिलोय के पत्ते, ठीक है, गिलोय के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कुनैन यानी कि सिनकोना वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। ये भी याद रखने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस पेड़ के छाल से जो है मलेरिया के उपचार हेतु जो है दवा बनाई जाती है। तो याद रखना, सिनकोना वृक्ष के छाल से, ठीक है, सिनकोना। यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि पत्ते का बात किया जा रहा है कि किस पौधों के पत्तों के रस का उपयोग। तो यहाँ पर पत्ता का बात किया जा रहा है, तो गिलोय हो जाएगा आपका सही उत्तर। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है जिसे कहते हैं रिक्तिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, रिक्तिका। नेक्स्ट सवाल कि साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। तो देखिए, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए जिस विद्युत लेपन का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का जो है विद्युत लेपन किया जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। साइकिल के हैंडल में, पहियों में, ठीक है, पहियों के रिम को जो है चमकदार बनाया जाता है क्रोमियम देकर, ठीक है। तो क्रोमियम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लकड़ी दहनशील पदार्थ है जिसे हम जला सकते हैं, पेट्रोल भी और कोयला भी, लेकिन पत्थर दहनशील पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है। सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो देखिए, जब भी, जैसे कि एक दर्पण है, ठीक है, एक समतल दर्पण है, जब किरण आता है और यहाँ पर टकराता है तो इसे हम कहते हैं क्या, आपतित किरण। और जो परावर्तित होता है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पर हम अभिलंब को खींचेंगे, ये जो कोण बनेगा, ठीक है, इसे हम कोण आई से डिनोट करेंगे, यानी कि आपतन कोण।
और ये हमारा हो जाएगा परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सदैव बराबर होता है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम हो जाएगा, ठीक है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण कम हो जाता है, जिसके चलते हम फिसल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो देखिए प्राकृतिक रेशा का अगर बात करें, याद रखना सूती जो है प्राकृतिक रेशा है, रेशम, ठीक है, रेशम हो गया, ऊनी हो गया, ये सब जो है प्राकृतिक रेशा है। तो यहाँ पर रेशम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और नायलॉन, रेयन और पॉलिस्टर ये मानव निर्मित है, यानी कि संश्लेषित रेशा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, आवृत्ति का मात्रक। तो याद रखना आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा आपका, आवृत्ति का सही मात्रक हो जाएगा आपका हर्ज हो जाएगा, ठीक है। हर्ज आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो मीटर दिया हुआ एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आवर्तकाल का SI मात्रक, याद रखना आवर्तकाल का SI मात्रक, आवर्तकाल का SI मात्रक होता है सेकंड, और आयाम का SI मात्रक होता है आपका मीटर, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? देखिए समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर विपरीत आवेश का बात किया जा रहा है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा सवाल कि घरेलू ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? CNG, LPG, CFG या फिर सभी? देखिए घरेलू ईंधन के रूप में हम LPG गैस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG जो है हम गैस का उपयोग करते हैं खाना बनाने हेतु, ठीक है। डेंगू परजीवी का वाहक है, डेंगू परजीवी का वाहक है। तो देखिए डेंगू जो होता है ना, डेंगू मादा एडिस मच्छर काटने से होता है, डेंगू मादा एडिस मच्छर, ठीक है, याद रखना मादा एडिस मच्छर। और मलेरिया जो है ना मादा एनीफिलिस मच्छर काटने से होता है मलेरिया आपका। दोनों को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है दूसरे स्थान पर है। 21% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। क्या कहते हैं? विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल। तो देखिए ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? जायद फसल। और खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु में, ठीक है, और रबी फसल शीत ऋतु में। तीनों को याद रखना, ठीक है। जायद फसल जिसकी बुआई मार्च से जून के बीच में की जाती है। विद्यालयों या भवनों के ऊपर जो त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है? क्योंकि विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, ठीक है, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए जो है विद्यालय या फिर भवन के ऊपर त्रिशूल का आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। चलिए लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल देख लीजिए। देखिए एग्जाम पेपर में 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव देखे, ठीक है। छोटा सा वीडियो था, लेकिन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट सवाल देख लीजिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन, पेट्रोल, डीजल, CNG या फिर कोयला। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण जो ईंधन होगा यहाँ पर CNG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CNG, ठीक है। और इसके बाद जो है आप लोगों का हिंदी का पेपर आने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल में जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।